नमस्कार। आज हम हिंदी का पहली इकाई का छठा पाठ पढ़ने वाले हैं। पद्य पाठ है गिरिधर नागर। कवयित्री है संत मीराबाई। संत मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री है। उनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता के प्रति एक गहरी टीस है, जो भक्ति के रंग में रंगकर और गहरी हो गई है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है। कृष्ण भक्त और श्रद्धा से भरी रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त संत कवयित्री थी। मीराबाई ने खुद के जीवन में बहुत दुख सहा था। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था, जो उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया। सती मतलब जब पति का निधन हो जाता है, उसकी ही चिता की आग पर अपनी आहुति देना, उसे सती कहा जाता है। किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। राजघराने में जन्म और विवाह होकर भी मीराबाई को बहुत दुख झेलना पड़ा। इस वजह से उनमें विरक्त वृत्ति बढ़ती गई और वो कृष्ण भक्ति के तरफ खींची चली गई। उनका कृष्ण प्रेम बहुत तीव्र होता गया। मीराबाई पर अनेक भक्ति संप्रदाय का प्रभाव था। इसका चित्रण उनकी रचनाओं में दिखता है। पदावली ये मीराबाई की एकमात्र प्रमाणभूत काव्य कृति है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ऐसा वो खुद का उल्लेख करती है। संत मीराबाई का यहाँ पर चित्र। साहित्यिक देन। मीराबाई के भाषा शैली में बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है, जैसे कि राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी, इन भाषा का भी मिश्रण दिखता है। मीराबाई की रचनाएं बहुत भावपूर्ण है। उनके दुखों का प्रतिबिंब कुछ पदों में गहराई से दिखता है। गुरु का गौरव, भगवान की तारीफ, आत्मसमर्पण, ऐसे विषय भी पदों में है। पूरे भारत में मीराबाई और उनके पद ज्ञात है। मराठी में भी उनके पदों का अनुवाद हुआ है। उनके जन्म काल के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है, फिर भी मध्यकालीन युग में हुई भारत की श्रेष्ठ संत कवयित्री आज भी आदर की पात्र है।
मीराबाई की ग्रंथ संपत्ति। संत मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की। नरसिका मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। इसके अलावा मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। मीराबाई जन्म 1498 में जोधपुर। पिता रतन सिंह, माता वीर कुमारी। विवाह महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ। मृत्यु 1557 द्वारका में मीराबाई की मृत्यु हुई। जैसे जन्म के बारे में संदिग्धता है, उसी तरह से मृत्यु के बारे में भी संदिग्धता है। कई जगहों पर जन्म 1516 बताया जाता है और मृत्यु 1546 ऐसा बताया जाता है। तो ऐसे संदिग्धता होने के कारण यहाँ पर दोनों जो यहाँ पर जन्म और मृत्यु में दिए गए जो सन है वह हमें पढ़ने चाहिए। संत मीराबाई का यहाँ पर भी चित्र दिखाया गया है। तो गिरिधर नागर संत मीराबाई, यहाँ पर जो काव्य दिए गए हैं, इन प्रस्तुत काव्यों में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई अपना प्रेम प्रकट कर रही है। सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण है। तो देखो यहाँ पर जो संत मीराबाई के पद है, हम उसका सरल अर्थ देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छांडी दई कुल की कानी कहा करई है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। पहले इस पदों में दिए गए शब्दार्थ देखेंगे। गिरिधर, गिरिधर मतलब गिरी पर्वत, गोवर्धन पर्वत उठाने वाला, धारण करने वाला कृष्ण भगवान, उन्हें गिरिधर कहा गया है। गोपाल, गोपाल मतलब गायों का पालक, जो गायों को चराता है उन्हें गोपाल कहा जाता है। पति सोई, पति जैसा होना, पति सा होना। छांडी मतलब छोड़ना। कुल मतलब वंश। कानी मतलब मर्यादा। संतन ढीक मतलब सत्संग, साधु संत। लोक लाज समाज मर्यादा या सम्मान। प्रेम बेली प्यार की बेल, लताएं, लतर।
आनंद फल, खुशी के फल उगना। पद्य के अनुसार यहाँ पर अर्थ लिया गया है खुशी के फल उगना। दधी मतलब दही। मथनिया, दही बनाने से पूर्व दूध को जमाना। भगत मतलब साधु संत। जगत, बुरे विकार में पड़ा संसार। तारो, त्राण करना, पीड़ा मुक्त करना। मोही मतलब मुझे। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। यहाँ पर कृष्ण भगवान के दो नाम आए हैं, गिरधर गोपाल। गिरधर मतलब गिरी पर्वत को धारण करने वाला, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला गिरिधर। और गोपाल, ऐसे दो नाम यहाँ पर आए हैं, गायों का पालक। तो गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक मतलब कृष्ण भगवान, वही श्री कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। सिर्फ मेरा कौन है? कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। जिसके मस्तक पर, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, वही मेरा पति है। मतलब कृष्ण भगवान के सिर पर जो मोर के पंख लगे हुए मुकुट होता है, सिर्फ कृष्ण भगवान के ही सिर पर, मुकुट पर मोर के पंख लगे हुए होते। इसीलिए जिसके सिर पर मोर का मुकुट शोभित है, वही मेरा पति है। छांडी दई कुल की कानी, कहा करई है कोई। संतन ढीग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। अब सिर्फ मेरा कौन है? कृष्ण ही है, वह मेरे पति जैसा है। इसीलिए उसके लिए मैंने मेरी जो कुल की मर्यादा है वह छोड़ दी है। मेरी जो कुल की मर्यादा है वह मैंने छोड़ दी है। चाहे मुझे कुछ भी कहे, कोई मुझे कुछ भी कहे। संतों के साथ, संतन ढीग बैठी बैठी, संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज त्याग दी है। संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज छोड़ दी है। अगले पद है देखो, असुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई। जैसे कोई फसल होता है, फसल अच्छे होने के लिए उसे जल की आवश्यकता होती है, तब वह फसल अच्छी होती है। उसे जल से सिंचना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर असुवन जल सिंची सिंची, मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। मैंने अपने प्रेम रूपी जो बेल है, प्रेम बेली, प्रेम बेली मतलब प्रेम रूपी बेल। तो ऐसे प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से, अश्रु रूपी जल से सिंच सिंच कर बड़ा किया है।
जैसे फसल को जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से प्रेम रूपी बेल को संत मीराबाई ने अपने आंसुओं के जल से सिंच सिंच कर बड़ा किया है। अब तो बेली फैली गई, अब तो बेली फैली गई, आनंद फल होई। अब तो यह प्रेम रूपी बेल जो है वह फैल गए हैं और फैलने की वजह से मुझे इसमें से आनंद रूपी फल लगने लगा है। ऐसे लगता है कि आनंद रूपी फल यहाँ पर बढ़ चुके हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। अब यहाँ पर संत मीराबाई कहती है कि मैंने दूध जमाने के पात्र में, जो दूध जमाने का पात्र होता है जिससे दही बनती है, तो ऐसे दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है, बड़े प्रेम से बिलोया है। और उसमें से माखन जब काढ़ी लियो, जब दही जम जाती है, दही जम जाने के बाद अगली जो प्रक्रिया होती है माखन निकालना और छाछ बनाना, जो महत्वपूर्ण हिस्सा होता है माखन का, घी का, मक्खन का, वह अलग किया जाता है और छाछ अलग किया जाता है। तो ऐसे उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है। मतलब कृष्ण भगवान के कई भक्त हैं, ऐसे भक्तों में सबसे ऊंचा नाम जो है वह संत मीराबाई का है। इसीलिए वह कहती है कि कृष्ण रूपी जो प्रेम है वह मक्खन मैंने निकाल लिया है और जो बाकी छाछ रूपी निस्सार है वह जगत को छोड़ दिया है। मतलब माखन मैंने खाया और छाछ सारे संसार को मैंने छोड़ दिया। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत मतलब भक्त। भगत देखी राजी हुई, कृष्ण भक्तों को देखकर मुझे बहुत ही आनंद मिलता है, मैं बहुत ही प्रसन्न होती हूँ। परंतु जितने कृष्ण भगवान के भक्त है वह तो अच्छा व्यवहार करते हैं, बाकी सारा जो संसार है वह संसार का जो व्यवहार है वह व्यवहार देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है और वह दुख देखकर मैं रोने लगती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, हे भगवान, हे गिरधर, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ। तो इस तरह से पहला जो पद है, इस पहले पद में किस तरह से संसार और संसार में रहने वाले सामान्य लोग और बाकी के जो भक्त होते हैं उनमें जो अंतर है वह अंतर यहाँ पर बताया गया है। अब दूसरा जो पद है, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिया में फेरी, बेर बेर पुकार कहू प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी।
बिरहनी पीव की बाट जोवे, राखल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। कुछ यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। कुन मतलब कौन, क्या। हिया में फेरी, किताब में दिया गया है हिमाय, वह गलती से हिमाय हो गया है। सही शब्द है हिया में फेरी। तो हिया में फेरी मतलब हृदय में याद करती रहती हूँ। पाठ्य पुस्तक में दुरुस्ती हिमाय, वह गलत है। हिमाय गलत है, उसके अलावा क्या है हिया में, गलती सुधार लेना है। यो मतलब यह, पाल बांधो, पाल तान लो। बेरी नाव का बेड़ा। नेरी मतलब निकट, पास में। कुन मतलब कौन। बार बार यहाँ पर शब्द आए हैं। गति मतलब मोक्ष, दशा। प्रतिपाल पालन करने वाले। रावरी चेरी दासी, तुम्हारी दासी। नाव मतलब नाम, और नाव का एक और अर्थ है नैया, नौका। हिय मतलब हृदय। बेरी बेरी मतलब बार बार। आरती मतलब आरती प्रबल इच्छा या उत्कंठा। चाह ऐसे आरती का अर्थ है। विकार मतलब दुख। बेरी मतलब बेड़ा। नाव मतलब नाम, नामस्मरण। नाव मतलब नैया, नौका। पीयू की, प्रियतम की। नेरी मतलब पास। अब देखो, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, हिया में फेरी। हरि, हरि मतलब कृष्ण भगवान को ही हरि कहा गया है। हे भगवान, हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है। कुन मतलब कौन। आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम मेरे प्रतिपाल, आप ही मेरा पालन करने वाले हैं। आप ही मेरा पालन हार है, पालन करने वाले हैं। मैं रावरी चेरी, मैं सिर्फ आपकी क्या हूं, एक दासी हूं। आदि अंत निज नाव तेरो, हिया में फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो, हिया में फेरी मतलब मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। नाव, नाव मतलब नामकरण। तो आपका ही नाम यहाँ पर मैं जपती रहती हूँ। बेर बेर मतलब बार बार, बार बार पुकार कहो, आपको ही पुकारती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शन की लालसा है, इच्छा है, चाह है। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। यह संसार विभिन्न प्रकार के विकारों से, विकार मतलब विकार, जिसे हम मराठी में आजार कहते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकारों के विकारों से भरा हुआ सागर है। यह संसार बहुत ही विकारों से भरा हुआ सागर जैसा है। इसके बीच में घेरी, बीच में घेरी, और इसके बीच में मैं घिर गई हूं। नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बुड़त है बेरी।
इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जो जीवन नौका है, यह जीवन नौका मतलब मैं इसमें डूब जाऊंगी या संसार डूब जाएगा। इसीलिए आपको इस नाव का पाल बांधना होगा, जिसकी वजह से वह इस विकारों के सागर के बीच में वह जो नाव है वह अच्छी तरह से चलनी चाहिए। विरहनी, विरहनी मतलब जो दूर होता है, विरहनी कहा जाता है उसे। तो विरहनी पीव की बाट जोवे राखलियो नेरी। आप यहाँ पर वह कहती है कि हे प्रियतम, आपकी यह जो विरहिणी निरंतर आपकी बाट मतलब प्रतीक्षा करना, राह देखना। तो बाट या राह देखती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। आपकी यह जो दासी है वह सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपकी शरण में आई है। इस तरह से दूसरा जो पद है इसका सरल अर्थ बताया गया है। अब आखिरी जो पद है तीसरा, फागुन के दिन 4 रे, होली खेल मना रे। बिनी करताल पखावज बाजय, अनहद की झनकार रे। बिनी सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रनकार रे। सील संतोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। घटके सब पट खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। होरी खेली पीव घर आए, सोई प्यारी प्रिय प्यार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कंवल बलिहार रे। इसमें से होरी खेली पीव घर आए, सोई प्यारी प्रिय प्यार रे, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति पाठ्य पुस्तक रचना में से हटाई गई है। इस पद के शब्दार्थ देखेंगे। फागुन, फागुन यह भारतवर्ष का जो आखिरी महीना होता है वह महीना मास, प्रसन्नदायक मास। दिन 4 मतलब अल्पावधि, बहुत कम दिन। होरी, होरी मतलब रंग क्रीड़ा। मनारे हे मन, बिनी मतलब बिना। करताल तली की ध्वनि। अनहद नाद ब्रह्मनाद। झनकार मतलब ध्वनि। सुर इसका भी अर्थ ध्वनि है। राग 36 प्रकार के राग। रोम रोम मतलब शरीर का एक एक अंग, सर्वांग कहा जाता है उसे। रनकार नादमय। सील मतलब शील। संतोष मतलब संतोष। केसर मतलब सुगंधित रंग। पिचकार रंग उंडेल देना। लाल भयो अनुराग का लाल रंग छा जाने जैसा लगना। घट मतलब हृदय। पट मतलब दरवाजा, द्वार। यहाँ तन और आवरण यह अर्थ अपेक्षित नहीं है। लोक लाज मतलब संसार मर्यादा। डार मतलब डाल देने की क्रिया। गिरिधर मतलब गोवर्धन पर्वत उठाने वाले। चरण मतलब पद और कौवल, कंवल मतलब कमल। ठीक, तो विस्तार से इसका अर्थ
देखेंगे। फागुन के दिन 4 रे, होली खेल मना रे, हे मेरे मन, मना रे मतलब मेरा मन, हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय होता है और वह होली खेलने का समय बहुत ही कम होता है, अल्प होता है, कम। दिन 4 मतलब अल्पावधि। तो फागुन के महीने में होली खेलने के जो दिन होते वह बहुत ही कम होती है। ऐसे वह अपने मन को बोल रही है। अतः इस कम दिनों में जी भरकर अपने मन को वह कहती है कि हे मन, तू इस अल्पावधि में जी भरकर होली खेल। अर्थात जो मनुष्य का जीवन है वह अस्थायी है, न रुकने वाला। कैसा है? मनुष्य का जीवन न रुकने वाला है। इसीलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के दिनों में नाच गाने का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जब मैं कृष्ण भगवान के भक्ति में लीन हो जाती हूँ तब मुझे तरह तरह के जो बाजे होते उसकी आवाज सुनाई देती है। जैसे करताल होता है, पखावज होता है, आदि बाजे जैसे बज रहे हो और मैं यहाँ पर अनहद नाद का स्वर सुनती हूँ, ऐसे सुनाई देते हैं, जिससे मेरा जो हृदय है, मेरा हृदय यहाँ पर बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता रहता है। अनेक रागों का आलाप करता रहता है मतलब सच में वहां पर कोई बाजे नहीं बजते, लेकिन जब संत मीराबाई कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाती है तो उसे तरह तरह के बाजे बजने का वहां पर प्रतीत होता है और वह उस बाजों की आवाज में, उसके स्वर और राग में आलाप करती रहती है। सील संतोक की केसर घोली, बिनी सुर राग छत्तूसी गावे रोम रोम रनकारे। मतलब ऐसे लगता है कि 36 प्रकार के राग वहां पर वह सुनती है और उसमें वह घुल-मिल जाती है। सील संतोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। मेरा जो रोम रोम है वह रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम में या प्रेम के रंग में डूब जाता है। मैंने यहाँ पर अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए, सच में यहाँ पर वो होली खेलती है ऐसा नहीं, लेकिन वह कृष्ण भगवान को इतना चाहती है कि वह कहती है कि मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष की केसर का रंग घोला है और मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है और मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। मुझे किसी
पिचकारी की आवश्यकता नहीं है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, उड़ते हुए गुलाल से, उड़ते हुए गुलाल से सारा जो अंबर है, आकाश है, वह लाल हो गया है। बरसत रंग अपार रे, और विविध प्रकार के रंग यहाँ पर बरसते हैं, और जो गुलाल का लाल रंग होता है उससे जो आकाश है वह लाल हो गया है। घट के सब पट खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कौवल बलिहार रे। घट के पट, हृदय के जो दरवाजे होते, हृदय के सभी दरवाजे मैंने खोल दिए हैं। मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है। लोक लाज सब डार रे, मैंने लोक लज्जा मतलब जो मर्यादा होती है वह मर्यादा मैंने छोड़ दिए, त्याग दिए। इसलिए मैंने अपने हृदय के जो दरवाजे हैं वह खोल दिए हैं। अंत में संत मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कौवल बलिहार रे। यहाँ पर वह कहती है कि हे मेरे स्वामी, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान, कौन है? कृष्ण भगवान है, और मैं उनकी चरणों में, चरण कमलों में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। तो यह पद्य पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। पाठ के नीचे कुछ कृतियां दी गई है, वह कृतियां यहाँ पर अपनी कापियों में लिखना है। कृतियां कौन कौन सी है देखो। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक, 4 घटक यहाँ पर बताए गए हैं। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक, जो अभी अभी हमने आखिरी पद में पढ़ा। कौन कौन से घटक है जो आनंद निर्माण करते हैं होली के समय? होली के समय गाने, नाच गाने का आयोजन किया जाता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के जो बाजे होते वह बजने लगते, जैसे करताल, पखावज और प्रेम पिचकारी और केसर गुलाल। केसर गुलाल यह आनंद निर्मित करने वाले घटक है। कन्हैया की विशेषताएं, जो पहला हमने पद पढ़ा उसमें विशेषता बताई गई है। मतलब पूरे पद्य पाठ में विशेषता कृष्ण भगवान के बारे में बताई। कन्हैया मतलब कृष्ण भगवान। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान की कौन कौन सी विशेषताएं है, वह क्या क्या करते हैं? पहला है गिरि को धारण करने वाला, गिरि पर्वत को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला। दूसरा है गोपाल, गोपाल मतलब गायों का पालक, यह विशेषता है। तीसरी विशेषता सिर पर मोर मुकुट, मोर मुकुट मतलब सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाला। और आखिरी है भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाला, यह उनकी विशेषता है। तीसरा, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। अर्थ दिया गया है, आपको पदों में आए शब्द लिखने हैं। पहला है दासी, दासी अर्थ वाला शब्द पदों से ढूंढना है। चेरी, दासी का शब्द कौन सा है? चेरी। साजन मतलब पति। बार बार,
मतलब बेर बेर। आकाश, आकाश मतलब तीसरे पद में बताया गया है अंबर। अगला है कन्हैया के नाम। कन्हैया के नाम, इन पदों में क्या क्या बताया गया है? दो नाम लिखने हैं, गिरिधर और गोपाल। और पांचवी कृति दी गई है, दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। जो अर्थ मैंने दूसरे पद का बताया था वह अर्थ लिखना है। धन्यवाद।